आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भावभरी वंदना। विराजित मनुष्य के चरणों वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका। श्रवण भगवान महावीर जो इस अवसर पीढ़ी काल के चरम तीर्थंकर हुए और उन्होंने साधना के माध्यम से जो सत्य का साक्षात्कार किया और ऐसा ही सत्य साक्षात्कार अनेक तीर्थंकरों ने अनेक भव्य जीवों ने किया और उस सत्य के साक्षात्कार के पश्चात उन्हें मोक्ष का क्या हुआ? मोक्ष का पद प्राप्त हुआ। और आपको और हमें भी एक लक्ष्य बनाना है कि हमें भी मोक्ष प्राप्त हो। और हर श्रावक और श्राविका, हर साधु और साध्वी के मन में यह भाव रहे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। प्रश्न होता है कि उस मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य के साथ, उस मोक्ष प्राप्ति की भावना के साथ हमारे प्रयत्न क्या है? लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप प्रयत्न भी होना चाहिए। आपसे प्रश्न होता है कि क्या आप हर दिन मोक्ष की आराधना करते हैं? क्या हर दिन मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं? कल ही शाम को एक जिज्ञासा मेरे सामने आई और वह जिज्ञासा थी कि ये चातुर्मास ही क्यों इतना मतलब इतने उत्साह से हम मनाते हैं या इतने उत्साह से हम आराधना करते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने उससे कहा कि आराधना तो हर दिन होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? आराधना तो हर दिन होनी चाहिए, लेकिन हर दिन आदमी कर नहीं पाता, ये उसकी कमजोरी है। और जब हर दिन कर नहीं पाता तो सोचे कम से कम 2 महीना तो करे या कम से कम 4 महीना तो करें। और जो 4 महीने या 2 महीने भी नहीं जाग पाता वो ये सोचता है कि कम से कम 8 दिन तो करें। और जो 8 दिन भी नहीं कर पाता वो क्या सोचता है? आज तो क्या है, संवत्सरीय, कम से कम आज के दिन तो करें। और ये जो 2 महीने, 4 महीने, 8 दिन या 1 दिन की जो परंपरा चल रही है, या जो ये हमारे व्यवहार में इस प्रकार का आराधना का क्रम उपक्रम है, या हमारी लिस्ट क्या है? कम से कम कोशिशें, कम से कम प्रयत्न में हम इतना कर रहे हैं। यह वास्तविक आराधना का तरीका नहीं है, या श्रेष्ठ आराधना का तरीका यह नहीं है। श्रेष्ठ आराधना का तो तरीका होता है कि हर दिन हम आराधना करें, हर दिन हम साधना करें, हर दिन हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। तो आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या आप हर दिन मोक्ष मार्ग की आराधना करते हो? हर दिन क्या मोक्ष के निकट जा रहे हो? आपने सोच तो लिया, मन में भावना तो कर ली, मुझे मोक्ष को क्या करना है? प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष पहुंचना है, मोक्ष जाना है। लेकिन न तो मोक्ष की ट्रेन हुबली से मिलने वाली और न ही ट्रेन फ्लाइट मिलने वाली। हमें आराधना के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हर दिन एक प्रयत्न हमारा होना चाहिए। हर दिन अगर एक कदम भी हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो धीरे 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 शनै शनै वह मंजिल हमारे निकट होती चली जाती है। लेकिन आज के समय में व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि एक कदम तो सही दिशा में उठाता है और 10 कदम गलत दिशा में उठा लेता है। कहाँ उठाता है? एक कदम सही दिशा में उठाने की कोशिश करता है तो 10 कदम इतने में गलत दिशा में उठा लेता है या उठ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप त्याग का, पचकाण का एक उपक्रम करते हैं, लेकिन आसक्ति के सैकड़ों उपक्रम चलते रहते हैं। आप ज्ञान की कोई एक बात सीखते हैं, लेकिन अज्ञान भरी 10 बातों का आप सपोर्ट करने लग जाते हो कि नहीं लग जाते? और वह कार्य जाने अनजाने हर दिन आपके द्वारा संपादित होता है। हर दिन आप वैसा कार्य कर जाते हैं। तो एक लक्ष्य हम बनाएं कि हर दिन मुझे मोक्ष की दिशा में गतिशील होना है। हर दिन एटलीस्ट एक कदम मुझे मोक्ष की दिशा में रखना है। और अगर वह दिशा में कदम आप सही रूप में रख पाते हैं तो आप मोक्ष की दिशा में क्या है? आगे बढ़ रहे हैं। आप सही रूप में उस पथ की आराधना कर रहे हैं और आप स्वयं में निश्चिंत हो सकते हैं कि मुझे मोक्ष
प्राप्त होगा। नहीं तो सिर्फ भावना बातें रहो, मन में सोचते रहो कि मुझे मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, लेकिन मिलने वाला नहीं। तो मोक्ष की आराधना के लिए हम क्या क्या कदम उठाएं, कुछ चिंतन विचार विमर्श हमने पूर्व में किया। एक और चिंतन जो 10वें आलियम आगम के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, और वह बहुत श्रेष्ठ चिंतन, अवि अपनो विदेहम में नायरंति ममायम। मुनि की ओर इंगित करते हुए कहा कि वह मुनि जो गृह का त्यागी है, वह मुनि जिसने परिग्रह संग्रह का त्याग किया, वह परिग्रह पर तो मोह रखता ही नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वह शरीर का भी क्या नहीं रखता, शरीर के साथ भी वह लगाव नहीं रखता। उसका शरीर के साथ भी आसक्ति का भाव नहीं है। तो हम इस सूत्र को जीने की कोशिश करें कि शरीर के प्रति भी ममत्व का भाव न रहे। क्या न रहे? शरीर के प्रति भी ममत्व का भाव न रहे। अब स्वयं को देखना, स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं का चिंतन करना कि मेरा समय देह आराधना में कितना लगता है। क्या मैं देह के प्रति ममत्व से भरा हुआ हूं, या देह की आसक्ति से, शरीर के ममत्व से मैं ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज के समय में अधिकाधिक उपक्रम जो चल रहे हैं वह शरीर की आराधना के, शरीर के प्रति ममत्व को बढ़ाने के उपक्रम चल रहे हैं। और व्यक्ति कोशिश बहुत करता है, बहुत प्रयत्न करता है अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट करने का, अपने शरीर को सजाने संवारने का, और अपने शरीर की उत्कृष्ट आराधना करने का। लेकिन हमारा प्रयत्न आत्म आराधना में लगे, हम शरीर के प्रति ममत्व से मुक्त होने की कोशिश करें। आप कहेंगे महाराज शरीर के ममत्व से ही मुक्त हो जाएंगे, शरीर की ही सार संभाल नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, सार संभाल करना बिल्कुल भिन्न बात है और ममत्व बिल्कुल अलग बात है। आप सार संभाल कम करते हो, ममत्व ज्यादा रखते हो। देख लीजिए आपके शरीर के अंदर कितनी भी गड़बड़ हो, गड़बड़ बाहर दिखनी नहीं चाहिए। आपकी क्या कोशिश होती कि नहीं होती? आपकी नंबर 1 पहली कोशिश होगी कि बाहर दिखनी नहीं चाहिए। बाल सफेद नहीं दिखने चाहिए, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, तन मोटा नहीं दिखना चाहिए, रंग काला नहीं दिखना चाहिए। ये क्या है? अंदर भले बीमारियां भरी पड़ी चलेगी, एक बार बाहर से एडजस्ट कर लेते। और फिर अंदर से, अंदर में भी आप क्या सोचोगे कि भाई एसिडिटी फील नहीं होनी चाहिए, रोज गोली नहीं लेनी पड़े, इंसुलिन नहीं खाना पड़े, डायबिटीज खत्म हो जाए तो अच्छा। वह बातें जो आपको सीधा अनुभव होती है, आप फिर उनके लिए प्रयत्नशील बनेंगे। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं। कोई पंचकर्म करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई आसन करता है, कोई नेचुरोपैथी करवाता है, सोचता है कि शरीर की सफाई अच्छे ढंग से होती रहे। एनी हाउ, किसी भी प्रकार से आप शरीर के बाहरी या उपकरणात्मक जो संरचना है उसके लिए तो आप जागरूक रहते हैं, लेकिन शरीर में और भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे बैठते हो, आपको इससे भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सोते कैसे हो, लेकिन तकलीफें बाहर दिखनी नहीं चाहिए। यानी कि शरीर की शोभा के लिए आप चिंतनशील बने हुए हो, वहां आपका चिंतन, आपका दिमाग काम कर रहा है, लेकिन शरीर की सार संभाल के प्रति आपकी समझ नहीं है। आप बहाना तो सार संभाल का देते हो, लेकिन करते क्या हो? उसका श्रृंगार करते हो। दोनों बातें बहुत अलग है। तो हमें शरीर के ममत्व से मुक्त होने की कोशिश करना है, क्योंकि भगवान महावीर ने एक स्पष्ट चिंतन दिया, एक सत्य चिंतन दिया कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या इस वाक्य को, इस सिद्धांत, इस मान्यता को, इस सत्य को श्रद्धा से स्वीकार करते हो? हाँ, श्रद्धा से कौन कौन करता है? श्रद्धा से स्वीकार करने वाले अभी भी कमजोर है लोग, क्योंकि हाथ खड़ा करने में या तो शर्म आ रही है या श्रद्धा भाव में कमजोरी लग रही है। हाँ, 1 2 और अच्छा, और किसको ये बात स्वीकार नहीं है? स्वीकार नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, धर्म संकट हो जाएगा। लोग हमें देखने लग जाएंगे कि भगवान महावीर की बात पर क्या बोल रहा है, ये स्वीकार नहीं है, मान्य नहीं है। आप मान्य करते हो, लेकिन जिन लोगों ने हाथ खड़े किया, जिन लोगों ने अपनी, वो कहना चाहिए कि अभिव्यक्ति नहीं बताई, अपने मन के भावों को नहीं प्रकट किया, फिर भी उनके जीवन में देखना, ये दिमाग में तो बसा हुआ है, ये सोच हमारे भीतर
किसी रूप में तो अंकित है, लेकिन हम श्रद्धा भाव से अभी उसे स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में यह बात श्रद्धा से जम जाएगी कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, तो आपके जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। एक छोटा सा प्रसंग, और वह प्रसंग, वह उदाहरण आपके जीवन पर घटित होता है और आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। एक बार की बात, एक आदमी बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो डॉक्टर के पास गया। अब देखना कि श्रद्धा भाव, आस्था का पुष्टिकरण उसका कहाँ है। वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब तकलीफ हो गई। डॉक्टर ने थोड़ी बहुत टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के बाद बोला कि साहब आपको एडमिट होना पड़ेगा। क्या बोला? एडमिट होना पड़ेगा। अगर आप वहां होते तो क्या करते? कि स्पेशल वार्ड में अभी एडमिट कर। क्या बोलते कि नहीं बोलते? अभी एडमिट करो। आप एग्री हो जाते, तैयार हो जाते। वो डॉक्टर कहता कि एडमिट तो हो गए, लेकिन अब टेस्टिंग। अच्छा, टेस्टिंग भी सब करवा देंगे, आप रेडी हो जाओगे। इतने में फिर डॉक्टर कहता है कि कपड़े भी हम देंगे, वह तुम्हें क्या करने होंगे? जो कपड़े हम देंगे वह तुम्हें पहनने पड़ेंगे। कि हाँ, मान्य है, बिल्कुल स्वीकार है, आप स्वीकार कर लोगे। फिर इतने में डॉक्टर कहता है कि भोजन भी वही करना होगा जो हम देंगे। आप कहोगे मान्य, मान लिया। इतने में डॉक्टर बोलेगा कि जितने दिन हॉस्पिटल में रहोगे, इतने दिन किसी भी पारिवारिक जन से न तो मिलना हो पाएगा, न संपर्क हो पाएगा, न बातचीत हो पाएगी। क्या कहोगे? मंजूर है ना? फिर वह डॉक्टर कहता है कि 5 लाख रुपए, क्या देरी लगाओगे? टाइम लगाओगे? हैं? सभा वाले अगर अनुदान मांग ले तो शायद देरी लग जाएगी। हैं? सभा वाले अनुदान मांग ले तो शायद देरी लग जाएगी, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि 5 लाख के 5 क्या तू 7 ले, लेकिन इलाज कर, मेरे को एडमिट कर फटाफट। और आपने 5 लाख रुपए रखने राजी तैयार हो गए। इतने में आपकी पत्नी आती है और बोलती है कि अरे तुम भोले हो, 5 लाख रुपए चंद मिनटों में दे रहे हो। आपको अपनी पत्नी कैसी लगेगी, या आपको अपना पति कैसा लगेगा? वह रोक रहा है, वह मना कर रहा है कि 5 लाख रुपए ना समझी में तुम अभी 2 मिनट में दे रहे हो। 2 दिन रुकना नहीं, आधे घंटे का इलाज नहीं, 10 मिनट की क्रिया नहीं, और तुम 5 लाख रुपए दे रहे हो, पागल हो। अगर वो रोके तो क्या करोगे? क्या बोलोगे? हैं? कि बाप जी वो मरा ही, क्या चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हमारी प्रतिक्रिया होगी, हम बोलेंगे कि मराओगे क्या? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हैं? अपने को वो क्या लगेगा? द्वेषी लगेगा। हम उसको बोलेंगे कि तुम मेरे जान के दुश्मन बने हुए हो, ऐसा हम रिएक्शन करेंगे। और वही अगर आपके आसक्ति के भावों को, आपके विचारों को, आपके मनोव्यथाओं को पढ़ करके किसी साधु ने बोला कि तुम इस आसक्ति से मुक्त हो जाओ, तुम त्याग प्रत्याख्यान के मार्ग पर लग जाओ, तुम इन सब चीजों को छोड़ दो, तुम अपने घर गृहस्थी व्यापार झंझट झगड़े सब छोड़ दो और तुम दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। और तुम्हारी पत्नी अगर तुम्हें कहती है कि नहीं अभी तो दीक्षा नहीं लेनी है, तो वह पत्नी कैसी लगेगी? तो वह पति कैसा लगेगा? उस समय लगेगा कि ये तो मेरा क्या है, मेरे बिना रह नहीं सकते, ये मेरे बिना रह नहीं सकती, इस प्रकार की भावना होगी। उस समय लगेगा कि नहीं इनकी तो बहुत आसक्ति है, ये तो मेरे हितैषी है, हित चिंतक हैं, इनका मेरे प्रति प्रेम है। इस प्रकार के भाव आपके रहेंगे। और अगर वास्तविकता में आपकी आत्मा का भाव, आत्मा के प्रति श्रद्धा का भाव पुष्ट होगा, तो आप सोचोगे कि ये मेरी द्वेषी है। क्या है? ये मेरी द्वेषी है, ये मेरा अहित करने वाले हैं, ये मुझे डुबोने वाले हैं, जो मुझे दीक्षा की आज्ञा नहीं दे रहे। लेकिन वैसी भावना हमारे मन में नहीं उठती, हम नहीं सोचते। आपको घर परिवार में अगर कोई मनोहार से, जिद से, खींच तान करके अगर होटल ले जाता है, तो आप उसे एग्री हो जाते हो, मान लेते हो और समझ लेते हो कि ये तो मेरे बिना जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, इनकी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी। और वहीं अगर आप तपस्या करते हो तो आपको रोकने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन उस समय आपके मन में चिंतन अलग तरह का होगा। उस समय आप कुछ अलग प्रकार की भावनाओं से भर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में
कूट कूट करके कहना चाहिए कि शरीर की आसक्ति के भाव भरे हुए, और अगर आत्मा की आसक्ति के भाव भरे हों तो आपकी आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल कोई भी प्रवृत्ति होगी ना, तो आप उसे रोकने की कोशिश करोगे, आप उससे क्या करोगे, चर्चा करोगे, उससे समझाने की कोशिश करोगे। और अगर कोई आपका आध्यात्मिक या आत्मिक अहित करता है तो वहां आप अपने मन में दुख भरे भावों से भर जाओगे। लेकिन ऐसा अमूमन अपने साथ नहीं होता। जब कभी हमारी शरीर की अनुकूलताएं, शरीर की सुविधाएं बाधित होने लगती है, तब तो हमारे भाव कुछ कलुषित हो जाते हैं, कुछ अस्वस्थ मानसिकता से हम पीड़ित होते हैं। लेकिन कहीं आध्यात्मिक कार्य में, आध्यात्मिक आराधना में कोई बाधा बनती है, हमारे मन में शायद वैसा भाव नहीं उठता। तो जब तक ये शरीर के प्रति आसक्ति बनी हुई है, जब तक ये शरीर के प्रति ममत्व से भरे हुए आप हैं, तब तक साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम शरीर की आसक्ति को कम करने की कोशिश करें। और कितने कितने प्रसंग आते हैं, एक सूत्र पर अनेक साधकों ने काम किया, साधकों ने अपनी साधना को समर्पित किया, और वह था कि जो नष्ट होता है वह मेरा नहीं है। क्या? जो नष्ट होता है वह मेरा नहीं है, और जो मेरा है वह नष्ट हो नहीं सकता। सिर्फ एक इस श्रद्धा सूत्र के आधार पर अनेक भव्य जीवों ने अपना कल्याण कर लिया। लेकिन हम, ये मेरा शरीर नाश हो रहा है, नाश हो रहा है, वह मेरे शरीर का हो रहा है, इस प्रकार की भावना से आज का व्यक्ति, आज का इंसान, आज का श्रावक भी कह दे भरा हुआ है। तो हमें इसको बदलना है कि जो नाश को प्राप्त होता है वह क्या, वह मेरा नहीं है, और जो मेरा है वह नाश को प्राप्त हो नहीं सकता। अनेक प्रसंग आते हैं कि कई साधु, जिन कल्पिक मुनि कहें या वीतरागता की साधना में संलग्न मुनि कहें, देवताओं के उपसर्ग हुए। देवताओं ने उन्हें कष्ट देना प्रारंभ किया, और कष्ट देते देते क्या किया कि उनके शरीर को उठा करके समुद्र में भी छोड़ दिया। आप कहोगे कि महाराज ऐसे कैसे हाथ लगा ले, मेरे को पोड़ पड़ी है क्या, क्या बाहर बैठे हैं क्या, ऐसे कैसे हाथ लगा लेगा, ऐसे कोई कैसे उठा लेगा? आप इस प्रकार की भावनाओं से भर जाएंगे। लेकिन उन मुनियों ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया किए बिना समभाव से उस स्थिति को सहन किया, और साथ ही जब उन्हें समुद्र में, पानी में डाल दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने अपने शरीर का एक भी प्रकंपन उजागर नहीं किया, एक भी प्रकंपन को सक्रिय नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मन में यही भाव कि जो नष्ट हो रहा है वह मेरा नहीं है। और अगर यह भावना होती कि ये शरीर मेरा है, तो वह किंचित मात्र भी इंतजार नहीं करते, वह तरने की जरूर कोशिश करते, भव सागर से तरे या न तरे, लेकिन उस पानी के सागर से तरने का वह हर संभव प्रयत्न करते। और वह प्रयत्न उनके संसार सागर को बढ़ाने वाला होता। शायद उनका जीवन का क्रम तो लंबा चले जाता, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त हो गए। कहां? समुद्र में, गहरे पानी में वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। कैसे? इसी भावना से कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये नष्ट हो रहा है, यानी कि ये मेरा नहीं है। क्योंकि आत्मा कभी नष्ट हो नहीं सकती, आत्मा कभी डूब नहीं सकती, और आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई छेद नहीं सकता, कोई उसका भेदन भी नहीं कर सकता। और जब ये श्रद्धा और आस्था का भाव पुष्ट होता है, जब ये विचार हमारे कण कण में व्याप्त हो जाते हैं, रोम रोम में ऐसी भावनाएं व्याप्त हो जाती है, तब इस प्रकार का परिवर्तन या इस प्रकार के भाव हमें साक्षात रूप में देखने को मिलते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, तो हर दिन हम एक कदम मोक्ष की दिशा में बढ़ाएं। और उसका एक सूत्र जिस पर आज हमने चर्चा की है, अविअप्पणो विदेहम में नायरंति ममायम, कि मैं किसी भी क्षण अपने शरीर के ममत्व में न लगूं, मैं अपने शरीर का भी ममत्व न रखूं। सार संभाल, मैं फिर कहूँगा, सार संभाल अलग है और ममत्व बिल्कुल भिन्न है। तो आप ममत्व मुक्ति का, देहासक्ति का विसर्जन करें, देहासक्ति के भावों से ऊपर उठ करके अपनी साधना में संलग्न बने, तो हम नित्य प्रति हर दिन मोक्ष की आराधना करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। वंदन उन चरणों में
जिनकी पदरज चंदन रे, वंदन उन चरणों में। जिन आँखों आलोक भरा है, जिन आँखों आलोक भरा है, जिन सांसों सौरभ बिखरा है, जिन सांसों सौरभ बिखरा है, सत्यं शिवं सुंदरमहि, जिनका हर स्पंदन रे, वंदन उन चरणों में। जिनकी पदरज चंदन रे, वंदन उन चरणों में। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिम्हा श्रवण जी को वंदन। मुने हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं। सुख दुख का विज्ञान जो अपने आप में बहुत विशेष, और हर व्यक्ति को इस विज्ञान को समझ लेना चाहिए। भगवान प्रभु महावीर ने इस संसार को क्या बताया? दुखालय। क्या बताया? और ये निश्चित मान के चलना, इस दुखालय में बैठ करके तो व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो क्या महाराज फिर क्या जाएंगे, फिर क्या करेंगे? रहना तो इसी संसार में, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी हमें दुखालय के घर में नहीं रहना है। हमें उससे ऊपर और इसके अलावा ऐसा दूसरा घर है जहां हम बड़ी आसानी से रह सकते हैं और जहां हम परम सुख का अनुभव भी कर सकते हैं। परंतु पहले हम उस सुख के स्वरूप को समझ ले कि वास्तव में सुख क्या है और वास्तव में दुख क्या है। तो भगवान प्रभु महावीर ने 4 महादुख बता दिए। कितने? पहला, दूसरा बुढ़ापा, तीसरा मृत्यु। ये 4 क्या है? महादुख हैं। परंतु हमें और भी दुखों के बारे में, सुख के बारे में जानना है। और आज हम जो सुख के स्तर हैं, सुख के 3 स्तर माने जाते। कितने स्तर? 3 लेवल। पहला लेवल है आभासिक। पहला कौन सा लेवल है? आभासिक। और दूसरा है क्षणिक। दूसरा कौन सा है? क्षणिक। और तीसरा है वास्तविक। पहला कौन सा है? आभासिक। थोड़ा ध्यान से सुनना। आभासिक शब्द से क्या अर्थ निकलता है? जो हमें सिर्फ आभास करवाता है, वो कौन सा सुख कहलाता है? आभासिक। और दूसरा कौन सा है? क्षणिक। शब्द से क्या मतलब निकलता है? जो क्षण भर का है वो कहलाता है क्षणिक सुख। और तीसरा कौन सा है? वास्तविक। तो हम थोड़े से इसके बारे में जान लेते हैं। और भगवान प्रभु महावीर ने शाश्वत सत्य प्रकट किया, क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुखा। कि जो क्षण मात्र के सुख होते हैं, क्षण मित्त सुखा, जो क्षणिक सुख देने वाले होते हैं, लेकिन वे सुख बहुकाल दुखा, लंबे काल तक दुख देने वाले बन जाते हैं। सुख के अनुभव में तो कितनी देर होता है? क्षणिक। लेकिन दुख का परिणाम कितने कितने लंबे समय तक भोगना पड़ता है। और आप देखना, ये जितने भी सांसारिक सुख हैं वो होते तो क्षणिक है। क्षणिक सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो कितना कितना दुख देने वाले बन जाते हैं। घटना घटती है ना, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन परिणाम कितने लंबे समय तक भोगना पड़ता है। एक्सीडेंट हुआ, कितना समय लगा? वो थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन परिणाम क्या महाराज
एक्सीडेंट भी हड्डी क्रैक भी, हमें 2 महीना रो रेस्ट है ने 3 महीना रो रेस्ट है ने बेड रेस्ट है। हुए ने में तो कितना समय लगा था, बहुत कुछ सेकंड लगे होंगे, लेकिन अब कितने महीनों तक और कहीं की कह दे तो वर्षों तक उसका परिणाम भोगते हैं। और देखना यही हमारे साथ होता है कि हम कोई भी घटना घटती है उसमें थोड़ी देर के लिए लगते हैं, लेकिन उसका जो दुखमय परिणाम आता है वो कितने कितने लंबे समय तक, इवन यहाँ तक कह दो जन्मों जन्मों तक उसका परिणाम भोगना पड़ता है। सम्राट श्रेणिक का नाम आपने सुना होगा। कौन थे सम्राट श्रेणिक? कहाँ के राजा थे? मगध के या राजगृह के? एक ही बात है, राजगृह भी वही है, मगध भी वही है। राजगृह नगरी मगध सम्राट श्रेणिक, और अभी कहाँ है वो? अच्छा, नरक में हो? पक्का? अच्छा, वो और कौन थे? सम्राट थे, और कौन थे? भगवान प्रभु महावीर के श्रावक नहीं, वो भगत थे। भगवान प्रभु महावीर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। और क्या है? क्षायिक सम्यक्त्व के धारक हैं, लेकिन अभी कहां है? अभी नरक में। और क्या होंगे? आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर। अब कहोगे महाराज 24वीं में पहले तीर्थंकर अभी कहां है? ये क्यों? इतनी महान आत्मा, इतनी परम पवित्र पुनीत आत्मा, आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाली आत्मा, और अभी कहां है? नरक में। कारण न तो वो वासुदेव थे, न कोई चक्रवर्ती थे, फिर भी नरक में। बस थोड़ी देर का जो क्षणिक सुख था ना, उसके पीछे भागे, और जिसका परिणाम उनको नरक गति का बंधन करना पड़ा। और वो कौन सा सुख था? कौन सा सुख था वो? क्षणिक सुख के पीछे। कौन से क्षणिक सुख के पीछे भागे थे? जंगल में शिकार करने के लिए गए, हिरनी का शिकार किया, और हिरनी भी कौन सी थी? गर्भवती हिरनी थी, और उसका शिकार किया। और कहते हैं कि उस शिकार का, उस जो हिंसा की ना, जो हिरनी का वध किया, और कहते हैं कि उस समय उनके भीतर इतना खुशी का भाव आया कि मैंने एक तीर से 2 जीवों को मार दिया, 2 शिकार एक साथ। और वो अपने उस शिकार पर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, कहते हैं कि उस समय उनके आयुष्य का बंधन हुआ। और वो कौन सा हुआ? सुख कितनी देर का था? शिकार उन्होंने कितनी देर के लिए किया था? कुछ क्षण का ही था, लेकिन आज वो कहाँ है? और नरक का ध्यान रखना, नरक का कम से कम आयुष्य कितना बताया था मैंने? 10,000 वर्ष तो कम से कम। एक बार घुस गए तो 10,000 वर्ष तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपना तो हो सकता है कि अकाल मृत्यु हो जाए, मनुष्य की अकाल मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन वहां तो अकाल मृत्यु भी नहीं होती। और वहां जितना आयुष्य बंधा हुआ है वो क्षण क्षण ऐसे तो पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा वहां का। तो अपना तो फिर भी चेंज हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वहां तो ऐसी स्थिति है कि पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ता है। 10,000 वर्ष तो मतलब 10,000 वर्ष तो है ही। और अभी तक तो सम्राट श्रेणिक कितने वर्षों तक रहेंगे? ये 5वां आरा पूरा बीतेगा यहाँ का, 6ठा आरा भी बीतेगा, फिर वापस 6ठा आरा रिवर्स वो भी बीतेगा, फिर 5वां आरा कितना बीत जाएगा तब जाकर के 5वें आरे में नहीं, पहला आरा बीत जाएगा। मतलब उत्सर्पिणी काल का पहला आरा, दूसरा आरा, मतलब 42,000 तो वो और 40,000 ये। अभी तक तो कितना लंबा आयुष्य उनका बाकी, और इतने समय तक उनको क्या भोगनी है? नरक की वेदना भोगनी है। सोचना, चिंतन करना, ये जो क्षणिक सुख है इसका परिणाम किस रूप में आता है? क्षणमित्त सुखा। भगवान प्रभु महावीर की वाणी, शाश्वत वाणी, सत्य वाणी, क्षणमित्त सुखा, कि क्षणिक जो सुख, क्षण मात्र सुख देने वाले, लेकिन बहुकाल दुखा, लंबे समय तक वही सुख दुख देने वाले बन जाते हैं। तो 3 प्रकार के सुख का स्तर है। पहला कौन सा है? आभासिक सुख। पहला कौन सा है?
आभासिक सुख का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ आभास करवाता है, जैसे मैंने पहले दिन बताया ना, जो सिर्फ भ्रम पैदा करता है, सिर्फ कल्पनाओं का सुख होता है, सिर्फ सपनों का सुख होता है, लेकिन वास्तव में धरातल पर कुछ नहीं होता। आंकड़ों की खेती और आंकड़ों की फसल। हम कल्पना करके कितने कितने खुश हो जाते हैं, और उसमें भी हम सुख की अनुभूति करते हैं। कल्पना में सुख की अनुभूति करते हैं, लड्डू फूटते हैं, ओ शादी हुई नहीं जो एकदम हो आदमी कितने कितने ख्वाब देखता है, लेकिन होता क्या? ये सिर्फ कल्पना का सुख है। और जब वो सच्चाई के धरातल पर आता है तो वो सुख विलीन हो जाता है। सपनों का सुख कह दो, आदमी कितने कितने सपने भी देखता है, और सपने में कितना कितना अपने आप को सुखी अनुभव करता है। और सपना वास्तव में होता क्या है? बड़ा सुंदर 2 पंक्तियों में देखो, बड़ा सत्य प्रकट किया गया। ना कुछ खोया ना कुछ पाया, इसीलिए सपना कहलाया। सपने में क्या होता है? कुछ खोते हो, कुछ खर्च आता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी आदमी उस सपने में इतना डूब जाता है, मिलता कुछ नहीं है। मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन उसमें भी आदमी कितना कितना खुश हो जाता है, अपने आप को सुख अनुभव करता है। लेकिन जैसी वह कल्पना से सच्चाई के धरातल पर आता है, जैसी भ्रम टूटता है, जैसी सपनों की दुनिया से बाहर आता है, और ये निश्चित मान के चलना कि ये दुनिया स्थायी नहीं है। सपनों की दुनिया से तो आदमी बाहर आएगा ही आएगा। कब तक सपनों की दुनिया में रहोगे भाई? कब तक? और सपने भी 2 तरह के होते हैं ना। 2 तरह के कौन से होते हैं? 2 तरह के सपने कौन से होते हैं? एक खुली आंख का सपना होता है, दूसरा बंद आंखों का सपना होता है। दोनों सपने टूटते, दोनों सपने टूटते हैं। खुली आंख का सपना कब टूटता है? जब आंख बंद हो जाती है। और बंद आंख का सपना कब टूटता है? जब आंख खुल जाती है। रात को नींद में बड़ा हसीन मस्त सपना आ रहा था, बहुत मस्त सपना आ रहा था, और उसमें आप क्या बन गए? क्या बनोगे सपने में? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा महाराजा, क्या बनोगे? अरे सपने तो આવી છે કઈ ગણો કે મારા કોઈ કે મારા મને તો સપનામાં કદી ભૂત દિખે ને કદી નાગ દિખે ને સાપ દિખે ને કદી કંઈ दिखे। लेकिन आप देखना, सपनों की दुनिया में आप कुछ बन भी जाते हो, लेकिन वो जो सपना होता है, अगर थोड़ा सा कोई झकझोरता है, उठ, और इतने में जब खुलती, अल्लाह मैं तो घर ही बैठी हूँ हाल तक। तो मतलब वो जो बंद आंख का सपना था, वो कब टूटता है? जब आंख खुल जाती है। और दूसरा सपना कौन सा है? खुली आंखों का सपना, और वह भी टूटता है। वो कब टूटता है? जब आंख बंद हो जाती है। खुली आंखों का सपना आप कितनी कितनी कल्पनाएं करते हो, अरे ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करना है, वो करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जब ये आंखें बंद हो जाती है ना, उस समय देखना क्या होता है। और ये आंखें एक दिन तो सबकी बंद होती है ऐसा जिसकी आंख सदा खुली रही हो? नहीं, ये आंखें भी बंद होती है। मतलब ये सपने भी टूटते हैं। इसलिए पहला जो सुख का स्तर माना गया वो कौन सा है? आभासिक। आभासिक सुख का मतलब जो सिर्फ आभास करवाता है, एहसास करवाता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। और यह हमारा भ्रम का, कल्पनाओं का, सपनों का सुख माना जाता है। और दूसरा कौन सा होता है? क्षणिक सुख, कि जो न तो अतीत में और न भविष्य में, न तो पास्ट में, न फ्यूचर में, सिर्फ वर्तमान क्षण में जिसका अनुभव होता है, वो कौन सा सुख कहलाता है? क्षणिक सुख कहलाता है। जब उपभोग करते हैं, जब उसका प्रयोग करते हैं, जब उसको भोगते हैं, तब तो वो सुख का एहसास करवाता है, लेकिन उसके बाद साफ। इसको कौन सा सुख बोलते हैं? क्षणिक सुख बोलते हैं। अब देख लो, जितने भी आप सुख भोग रहे हो वो कौन से? फ्यूचर में कुछ भी नहीं, खाली। अतीत में कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भोगते समय वह अनुभव करवाता है। और मुंह में किसी को खाने का शौक है, क्या शौक है खाने का? पूछूं किसी को कि महाराज हंगर बस में मत पूछो मैंने। अब किसी को कुछ खाने का, किसी को कुछ खाने का, लेकिन देखना वो सुख कब तक देता है? जब तक यहाँ है। उतरियो घाटी न हुयो माटी, बस
ये जब तक यहां पे है तब तक तो आपको टेस्ट लगता है, सुख की अनुभूति करवाता है, लेकिन जैसे ही ये निकला तो क्या हुआ? सुख खत्म। चाहे किसी को कपड़े पहनने का शौक होगा, जब तक आपने वो कपड़ा पहना तब तक तो आपको वो सुख की अनुभूति करवा रहा था, लेकिन उसके बाद में आप देख लो क्या करते हो। जब शादी में पार्टी में जाते हो तो कितने एकदम टकाटक तैयार होकर के जाते हो, और आते ही वो ड्रेस उतार करके सीधी कैसे फेंकते हो? क्या हुआ भाई? अरे जिसको तुम इतना संभाल संभाल के इधर उधर रख के चल रहे थे और आते ही तो सीधा क्यों? क्योंकि बस उसकी वैलिडिटी कितनी है? जब तक हम उसका उपभोग करते हैं तब तक वो हमें सुख का एहसास करवाता है, लेकिन बाद में गया, खत्म। ये कौन सा कहलाता है? क्षणिक सुख कहलाता है। और तीसरा कौन सा है? वास्तविक सुख। यह कौन सा है? यह ऐसा सुख माना जाता है जो त्रिकाल रहता है, भविष्य वर्तमान भूत, यह कभी भी नष्ट नहीं होता। यह सीधा आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, और यह हमें किससे मिलता है? साधना और अध्यात्म के द्वारा मिलता है। यह पदार्थों से, व्यक्ति से, वस्तु से यह नहीं मिलने वाला है। तो यह तीसरा सुख माना जाता है, वास्तविक सुख। और अभी हम, ये तो मैंने 3 स्तर बता दिए, और अब हम जो बात करेंगे 2 सुखों के बारे में हम बातचीत करेंगे, और इसको हम भगवान प्रभु महावीर की वाणी में हम समझने की कोशिश करेंगे। भगवान प्रभु महावीर ने जिसे कहा शाश्वत सुख और अशाश्वत सुख। कौन सा सुख? शाश्वत सुख और अशाश्वत सुख, आत्मिक सुख और भौतिक सुख। और इसको हम 2 शब्द, अब हमारा जो सुख दुख का जो समझने का जो अब हमारा जो एक क्रम रहेगा, हम इन 2 सुखों के आधार पे हम चलने की कोशिश करेंगे। आगे हम इस विषय में और गहरे उतरने की कोशिश करेंगे। और याद रखना, वो सुख है, एक तो है रिलेटिव सुख और दूसरा है रियल सुख। पहला कौन सा है? ये तो 3 स्तर बता दिए थे, अब नहीं, अब हम बात करेंगे रिलेटिव सुख और रियल सुख। पहला कौन सा है? रिलेटिव सुख, और दूसरा कौन सा है? रियल सुख। रिलेटिव सुख का मतलब क्या होगा? जो किसी न किसी से संबंधित हैं, जो हमारी मान्यताओं पर टिका हुआ है, और जो अशाश्वत हैं। क्या है? अशाश्वत, जो अवास्तविक हैं, वो कौन सा सुख कहलाता है? रिलेटिव सुख कहलाता है। और रियल सुख कौन सा होता है? जो वास्तविक हैं, जो शाश्वत हैं, जो किसी से संबंधित नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से संबंधित है, वो कौन सा सुख कहलाता है? रियल सुख कहलाता है। तो ये रिलेटिव जो सुख होता है, अर्थात जो अवास्तविक हैं, जो अशाश्वत हैं, जो संबंधित हैं, जो मान्यता से जुड़ा हुआ है, ये जो रिलेटिव सुख है, कहते हैं कि इस रिलेटिव सुख की 7 पहचान है। कितनी पहचान है? 7 पहचान। और ये बिंदु भी नोट कर लेना, बड़े मस्त है, बड़े काम के हैं। और फिर आप देखना कि हम कौन से सुख के पीछे भाग रहे हैं। रिलेटिव सुख के पीछे भाग रहे हैं कि रियल सुख के पीछे भाग रहे हैं? अभी तक हमारी जो भागदौड़ की जिंदगी चल रही है, वो किसके पीछे चल रही है? तो रिलेटिव सुख की पहचान क्या है? तो मैं पहचान बता देता हूं, फिर आप डिसाइड करना कि आप कौन से सुख के पीछे भाग रहे हो। रिलेटिव सुख की पहली पहचान क्या है? वो डिपेंडेंट है। रिलेटिव सुख की पहली पहचान क्या है? वह सदा दूसरों पर निर्भर करता है, उसका खुद का अस्तित्व नहीं है। वह सदा दूसरों पर डिपेंड रहेगा, दूसरों पर निर्भर करेगा। वह घटना से, व्यक्ति से, वस्तु से, साधनों से वह हमें मिलता है। तो रिलेटिव सुख की पहली पहचान क्या है? वह डिपेंडेंट है, अर्थात दूसरों पर निर्भर है, खुद से नहीं है। दूसरा है तो ये आपको सुख मिलेगा, नहीं तो ये सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो रिलेटिव सुख की पहली पहचान क्या है? जो डिपेंडेंट है। और दूसरी पहचान है जो टेम्परेरी है। दूसरी पहचान क्या है? टेम्परेरी, मतलब थोड़ी देर का, बस थोड़ी देर, लंबे समय तक यह सुख नहीं रहता। जो थोड़ी देर तक रहता है वो कौन सा सुख कहलाता है? रिलेटिव सुख। पहली पहचान टेम्परेरी, पहली डिपेंडेंट, और दूसरी क्या है? टेम्परेरी। और तीसरी पहचान क्या है? जो चेंजेबल है, निश्चित रूप से जो बदलता है। एक तो होता है जो कभी बदलता ही नहीं है, लेकिन
यह तो निश्चित रूप से बदलेगा। मतलब सुख के बाद में दुख आएगा ही आएगा। इसके दरवाजे के एक तरफ तो सुख लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे एंटर होते हैं ना तो दूसरी तरफ दुख लिखा हुआ रहेगा। तो ये तीसरी पहचान क्या? रिलेटिव सुख की, चेंजेबल, जो निश्चित रूप से बदलता है। और चौथी पहचान है कि जो पुण्य पर आधारित है। किस पर टिका हुआ है? पुण्य पर। जितना आपका पुण्य प्रबल होगा उतना आपको ये रिलेटिव सुख मिलेगा। अगर आपका पुण्य प्रबल है तो देखना आपको अनुकूल लोगों का योग मिलेगा, आपको वस्तुओं का योग मिलेगा। और अगर पुण्य का योग नहीं है तो यह रिलेटिव सुख भी आपको नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति बहुत संपन्न घर में पैदा होता है, इसका कारण क्या है? इसका पुण्य प्रबल है, तब जाकर के यह वैभवशाली परिवार में उसका जन्म हुआ। और छोड़ दो, आप घर घर में देखना आजकल कौन सा कल्चर चल रहा है? कुत्ते रखने का कल्चर चल रहा है। यह भी देखना, अरे वो भी कोई बड़ी पुण्यशाली आत्मा है जो इस घर में, एक ऐसे संपन्न घर में वो वहां पर आई है। यह उसका बहुत बड़ा पुण्य था। कोई पिछले जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया हुआ था जिसके कारण से आज उसको सारा वैभव सुख मिला हुआ, जो एक बेचारे मनुष्य को भी नहीं मिला हुआ होता है, वह सुख उस कुत्ते को भी मिल रहा है। गाड़ियों में घूमता है, रहने के लिए उसकी सार संभाल के लिए 2-2 नौकर रखे हुए होते हैं, डल्लब का गद्दा सोने के लिए होता है। और आजकल तो क्या होता है, अब चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरा कोई वो नहीं है कि आदमी, कई बार हम देखते हैं कि कुत्ते को ले लेकर के घूमते हैं सवेरे सवेरे। खुद के बच्चे का तो कोई पता ही नहीं है, खुद के बच्चे का क्या हो रहा है, क्या कर रहा है वो नहीं पता। हाँ, कुत्ता कहीं करे, हाँ कुत्ता ने टाइम पर एकदम सवेरे सवेरे घुमाने ले जाना है, शाम को भी घुमाने ले जाना है, ये खाना ये खिलाना सब कुछ। और घरों टब्बर कहीं पड़े न कहीं करे न कहीं ठानी। और किसी ने कह दिया कि कुत्ते का पिल्ला मालिक की गोदी में और मालिक का बच्चा नौकर की गोदी में। हाँ, कुत्ते को ले लेकर के तो, अरे कई जगह हम एक जगह थे तो एक आदमी वो कुत्ते को है ना एकदम अच्छे से उसकी बाल कटिंग कर रहा था, न नहला रहा था, न सब कुछ कर रहा था। अर्थात टबरियो है ही नहीं। यह भी एक चिंतन की बात है, लेकिन यह भी उसकी पुण्याई होती है जिसके कारण से। तो ये जो रिलेटिव सुख होता है ना, ये किस पे आधारित होता है? पुण्य पर आधारित होता है। चौथी पहचान देखना रिलेटिव सुख की क्या है? जो पुण्य पर टिका हुआ है। पुण्य है तब तक ही आपको रिलेटिव सुख मिलते जाएंगे, और जब पुण्य खत्म तो मामला सारा रफा दफा, गए काम से कुछ भी नहीं। तो रिलेटिव सुख की चौथी पहचान क्या है? जो पुण्य पर टिका हुआ है। और पांचवी पहचान है जो हमें बाहर से मिलता है। किससे मिलता है? कहां से मिलेगा? ये बाहर से ही आपको इकट्ठा करना, भीतर से नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा बाहर से। तो ये पांचवी पहचान जो हमें बाहर से उपलब्ध होता है, बाहर से मिलता है, वो कौन सा सुख कहलाता है? रिलेटिव सुख कहलाता है। और छठी पहचान बता दी जो क्रमशः घटता जाता है। छठी पहचान क्या है? जो घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। रिलेटिव सुख का ये नियम है कि वो अगर आपको अनुभव हुआ है तो क्या होगा? धीरे 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 घटता जाएगा। और घटता जाता है इसका मतलब कौन सा सुख हुआ? वो रिलेटिव सुख है। और सातवीं पहचान बता दी कि इस सुख को पाने के बाद में व्यक्ति की इच्छा और ज़्यादा पाने की रहती है। ये रिलेटिव सुख है। वो जितना मिलेगा ना उसके भीतर और लालसा पैदा होगी, और मिले और मिले और चाहिए। ये इसकी पहचान है। तो ये मैंने आपको 7 पहचान बता दी। और इसी अब दूसरी तरफ हम चले तो कौन सा सुख है? रियल सुख। और रियल सुख की पहचान भी एक बार बता देता हूं कि रियल सुख की पहचान ठीक इसके अपोजिट चलेंगे। रियल सुख की पहचान है पहली जो डिपेंड है, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि स्वतंत्र है, जो दूसरे पर निर्भर नहीं है, जो स्वतंत्र है अर्थात खुद से खुद पर निर्भर है। यह कौन सा सुख कहलाता है? रियल सुख कहलाता है। बिना किसी निमित्त के यह हमारे भीतर से प्रकट होता है। तो पहला है जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और दूसरा क्या? परमानेंट है। दूसरा क्या है? परमानेंट मतलब स्थायी है।
रिलेटिव सुख तो क्या है? टेम्परेरी। लेकिन ये क्या है? ये स्थायी है, ये आने के बाद में टिका हुआ रहता है। और तीसरी पहचान क्या है? जो अनचेंजेबल, जो बदलता नहीं है, जो सुख दुख में नहीं बदलता, तो समझ लेना कि वो कौन सा सुख है? रियल सुख है। और चौथी पहचान है, चौथी पहचान क्या थी? ये पुण्य पर नहीं, ये पुरुषार्थ पर, साधना पर आधारित है। रियल सुख किससे मिलेगा? साधना से और हमारे पुरुषार्थ से हमको ये रियल सुख मिलता है। तो चौथी पहचान बता दी, साधना और पुरुषार्थ पर आधारित है। और पांचवी पहचान क्या है रियल सुख की? जो भीतर से प्रकट होता है। वो तो बाहर से आपको मिलेगा, और ये कहाँ से प्रकट होगा? आपके भीतर से प्रकट होगा। और भीतर से प्रकट हो जाए तो समझ लेना कि ये रियल सुख है। और छठी पहचान है जो क्रम से बढ़ता जाता है। वो तो घटेगा, लेकिन ये क्रम से बढ़ता जाएगा। और सातवीं पहचान बता दी, जो प्राप्त होने के बाद में इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। उसमें तो इच्छाएं बढ़ेगी, और चीजें और चीजें और चीजें। इसमें बस वो भीतर से इतना मिल जाता है, उसकी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। तो ये रियल सुख और रिलेटिव सुख जिसके बारे में हमने थोड़ा जाना। अब जो रिलेटिव सुख है वो 7S, क्या है? 7S। अब ये रिलेटिव सुख के जो 7S मतलब 7 सकार है, हम उसको फिर आगे जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो बंधुओं, यह एक सत्य कि वास्तविक सुख का स्वरूप क्या है, और वह सुख का स्वरूप हमारे सामने जब स्पष्ट हो जाता है, तब हम निर्णय कर पाते कि हमें क्या करना है और किस तरह से हम उस रियल सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको रिलेटिव सुख को समझने के लिए हम 7S को समझने की कोशिश भी करेंगे।